आज़ादी की सालगिरह का ये जश्न जो परंपरागत रूप से गुंजन कला सदन, इसमें विशेष रूप से संस्थापक आदरणीय डॉक्टर आनंद तिवारी जी उपस्थित है, कैलाश भैया हैं, कैलाश जैन जी, अभय जैन जी हैं और तमाम यहाँ पर उपस्थित सभी पूज्य परिजनों को इस बेहतरीन दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 78 साल पूरे हो गए, 79वें साल में प्रवेश हुआ है और ये खूबसूरत क्षण की जिनने कल्पना की थी, जिनने सपना संजोया था, हंसते हंसते इस दिन को देखने के लिए छाती पे गोली खाई थी, फांसी के फंदों को चूमा था और अकेले नहीं, कई वो परिवार थे कि परिवार के परिवार काला पानी की सजा भोगे थे। कल्पना थी, सपना था कि आजाद भारत देखेंगे, शहादत दी, कुर्बानियां दी। आज का दिन उनको भी नमन करने का होता है। किसी ने लिखा है, सांस का हर सुमन है वतन के लिए, सांस का हर सुमन है वतन के लिए, जिंदगी हवन है वतन के लिए। और कह गई फंसी कह गई कह गई फंसी गर्दनों में, कह गई फांसी में फंसी गर्दनों में, ये हमारा नमन है वतन के लिए। जो फांसी के लिए जो गर्दनें फंसी थी उनने नमन किया था। तो ये दिन बड़ी मेहनत, मशक्कत, जद्दोजहद के बाद हमको नसीब हुआ है। हमको उन सबको भूलना भी नहीं चाहिए। एक खूबसूरत लोकतंत्र 1947 में हमको मिला। लोकशाही हमारे बुजुर्गों की बदौलत मिली। लंबी गुलामी से लड़े आजादी के लिए, हम को विचारों की अभिव्यक्ति के लिए हम आजाद हुए। हम स्वतंत्र रूप से विचरण करने के लिए आजाद हुए। हम आजादी से सोचने के लिए आजाद हुए। एक लोकतंत्र, खूबसूरत लोकतंत्र हमको मिला। वो लोकतंत्र का कवच बना हमारा संविधान, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में हमको मिला, जो सबके अधिकारों, सबके हितों की बात करता है। समानता से सबको देखा जाए, देश में कानून का राज हो और सब बात हो मानने के लिए, कितना बड़ा छोटा हो सब एक समान हो। खूबसूरत संविधान हमको मिला। लोकतंत्र जिंदा रहे, संविधान जिंदा रहे। आज का दिन इस संकल्प का भी होता है। आजादी के बाद भी, लड़ाई के बाद भी देश की एकता, अखंडता, सार्वभौमिकता के लिए, देश के रचनात्मक विकास के लिए एक नहीं, 3-3 गांधियों ने अपनी छाती गोली और बम के सामने अड़ाई है। ये भी नहीं भूलना चाहिए हमको। तो ये दिन उन सभी महान शख्सियतों को याद करने का भी दिन होता है, क्योंकि उनने कल्पना जो भी की, जो आजादी के बाद शहादत दी, वो भी कह गए कि अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी, हमने दिया जला के सरेआम रख दिया। वो भी कह गए देश आजाद रहे, संविधान जिंदा रहे। आज के समय की सबसे बड़ी चिंता ये है, सरकारें आती जाती रहती, सत्ता आती जाती रहती, लेकिन देश का नुकसान नहीं होना चाहिए।
लोकशाही जिंदा रहना चाहिए, संविधान अक्षुण्ण रहना चाहिए। आज के दिन ये गुजारिश आपसे करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने अपने विचारों से हम सभी को अवगत कराया। तो ये था एक शाम शहीदों के नाम। अगर आपको हमारा ये आयोजन पसंद आया हो तो कृपया हमें तालियों से जवाब देने का कष्ट करें। ये हमारा एक छोटा सा प्रयास था जो हमने आपके समक्ष मूर्त रूप में प्रस्तुत किया। मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूँगा आप सभी सज्जनों का, आप सभी महानुभावों का, मातृशक्तियों का, जिन्होंने अपना अमूल्य समय देकर हमारे इस आयोजन को सफल बनाया। मैं सुप्रभातम परिवार एवं गुंजन कला सदन के सभी वॉलंटियर्स का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने कड़ी मेहनत कर इस कार्यक्रम को मूर्त रूप दिया, इस कार्यक्रम को अंजाम तक पहुँचाया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आलोक भाई, आप कुछ ना चाहें? भैया थोड़ा विलम्ब से आए, मेरे मन में एक बात रह गई। जब पूरा हॉल भरा हुआ था, फौजी भी हमारे साथ थे, पुलिस भी हमारे साथ थी। ये जो वक्तव्य अभी आपने जो संदेश हम सबको दिया, ये उस वक्त जाना चाहिए था। मेरी गलती है कि मुझे आपको फ़ोन करना चाहिए था। आपके दूसरे व्यस्त कार्यक्रम से आप 10 मिनट पहले यहाँ आ जाते। मेरी आज गलती है। अगला कार्यक्रम 23 तारीख को है, तो 23 तारीख को गुंजन कला सदन का एक फिर से प्रोग्राम है, मिलिए माधव से। उसमें नृत्य नाटिका है, रासलीला है। तो उस दिन कृपा करके मैं आपसे कम्युनिकेशन में रहूँगा, आपको फ़ोन करूँगा। आपके कार्यक्रम बहुत व्यस्तता के रहते हैं, जैसे ही आए तो बस आ जाइएगा। मेरे अग्रज हैं, मुझे उनका बहुत आशीर्वाद मिलता है और लोगों ने सार्वजनिक भी देखा है और घरों के अंदर भी देखा है। भैया मेरे अग्रज हैं, बहुत धन्यवाद भैया के पधारने का। और देखो ये अच्छा हुआ कि भैया कंक्लूडिंग में बोलने आए तो आभार के साथ उन्होंने अपनी मन की बात भी रखी। मैं उनका अनुग्रहित हूँ, मेरे अग्रज हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आनंद तिवारी सर का और अभय भैया का विशेष रूप से धन्यवाद कि उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हम सबको आशीर्वाद दिया। जिला गुंजन और युवा गुंजन के जितने हमारे साथी हैं, कौशल भाई, संजय की भी भैया, हमारे लीडर साहब शरद पांडे जी, जब हम भैया से मिलने गए तो ये हमारे साथ घूम रहे थे और हम लोगों से मिल रहे थे। वे लोग पाठक जी हमारे यहाँ, छोटे भाई अनुज, सभी का बहुत योगदान। राजेश भैया, कमलेश भैया, अमित जी, सरदार हरविंदर सिंह सलूजा जी, पीछे हमारे अट साहब हैं, के राजेश भैया, और सबसे सरल विजय भैया जो सहजता से बोलते हैं, आलोक भाई क्या है, हमें भी तो कुछ बताओ। तो हम उनको धीरे से बता देते हैं, फिर वो सब में सर्कुलेट कर लेते हैं। प्रवीण जी बैठे हैं, सुमेश जी हमारे हैं, राजेश भैया का बहुत योगदान रहा और राजेश पाठक, प्रवीण जी का, पाजी लोग सब बैठे हुए हैं। हम सबका अनुग्रहित हैं। सबको बस यही कहना चाहते हैं कि गुंजन और सुप्रभातम के जो कार्यक्रम होते हैं उसमें जुड़ते रहिए और भैया को पकड़ के लाने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी अगली बार से। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जय हिंद, जय भारत।